हेलो दोस्तों, सभी डिग्रियों की फुल फॉर्म और कोर्स आइए सीखते हैं। बीए बैचलर ऑफ आर्ट, कला में स्नातक। कला में स्नातक करने के लिए 12वीं पास करना होता है। 12वीं पास करना ज़रूरी होता है। ये 3 साल का फ़िलहाल कोर्स होता है। एमए का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट, कला में स्नातकोत्तर। ये एक कला वर्ग में स्नातकोत्तर डिग्री है। इसे करने के लिए फ़िलहाल बीए पास करना ज़रूरी होता है। बिना बीए के नहीं कर सकते। ये 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल के पहले नहीं होता। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी का मतलब होता है विज्ञान वर्ग में स्नातक। इसे करने के लिए 12वीं पीसीएम होना चाहिए, पास होना ज़रूरी है। ये 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। एमएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ साइंस, विज्ञान वर्ग में स्नातकोत्तर। ये डिग्री कोर्स करने के लिए विज्ञान वर्ग से स्नातक होना ज़रूरी होता है। यह भी फ़िलहाल 2 साल का डिग्री कोर्स होता है। बीकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य में स्नातक। यह डिग्री कोर्स करने के लिए 12वीं कॉमर्स से होना चाहिए। ये 3 साल का डिग्री कोर्स होता है। एक डिग्री कोर्स होता है। एमकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे करने के लिए कॉमर्स से स्नातक होना ज़रूरी है। यह भी फ़िलहाल 2 साल का ही डिग्री कोर्स होता है। ये सभी जो है ये 2 साल के ही डिग्री कोर्स होते हैं, 2 साल के ज़्यादा नहीं होते। बीबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th इंटरमीडिएट पास करने के बाद कर सकते हैं। इसे कोर्स को ज़्यादा बिजनेस में करने वाले स्टूडेंट करते हैं। ये कोर्स 3 साल का होता है। बीएचएम की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये केवल होटल मैनेजमेंट वाले ही कर सकते हैं। होटल प्रबंधन में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे 12th इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को ज़्यादातर होटल मैनेजमेंट में कैरियर बनाने वाले स्टूडेंट ही कर सकते हैं। वही लोग करते हैं जो इस क्षेत्र में कैरियर बनाना जिनको होता है। यह भी 3 साल का ही कोर्स होता है। बीसीए की फुल फॉर्म क्या होती है? बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे आप 12th इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हैं। ये कोर्स वो स्टूडेंट करते हैं जो कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ये कोर्स भी 3 साल का ही होता है। एमसीए की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन,
कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर, यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है जिसे आप BCA पास करने के बाद कर सकते हैं। यह कोर्स BCA में एडवांस लेवल की पढ़ाई कराई जाती है। इसमें एडवांस लेवल की पढ़ाई कराई जाती है BCA की। यह भी फ़िलहाल डिग्री कोर्स जो होता है ये भी 3 साल का ही होता है। PGDM की फुल फॉर्म क्या होती है? PGDM की फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, PGDM की। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स होता है जिसे करने के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। यह कोर्स भी फ़िलहाल 2 साल का ही होता है। इस कोर्स को बिना ग्रेजुएशन के इसे नहीं किया जा सकता है। जिसके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट है वही इसे कर सकता है। ये भी 2 साल का ही कोर्स होता है। PGDCA की फुल फॉर्म क्या होती है? PGDCA की फुल फॉर्म पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, PGDCA की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स को किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। यह कोर्स फ़िलहाल 1 साल का कोर्स होता है। बीटेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई जाती है। इसे 12th के बाद किया जा सकता है। 12th के बाद वही बच्चे कर सकते हैं जिनका 12th PCM से है, यानी मैथमेटिक्स है इंटर में, वही लोग इसको कर सकते हैं। एमटेक की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। एमटेक की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर। एमटेक की हिंदी मतलब होता है प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसे बीटेक के बाद किया जा सकता है। यह भी 2 साल का कोर्स होता है। बीएड की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में स्नातक। यह एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। इसे वही करते हैं जो टीचर बनना चाहते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है। इसे किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन के बाद किया जा सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए। एमएड का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसे बीएड के बाद किया जा सकता है। इसे एक शिक्षा कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे मतलब शिक्षा कौशल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये फ़िलहाल यह कोर्स भी 2 साल का ही होता है। PhD का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, शिक्षा में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टोरल कोर्स होता है। इसे करने के लिए ग्रेजुएशन डिग्री के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होना चाहिए। इसे करने के बाद नाम के आगे
नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है इसे कंप्लीट करने के बाद। LLB की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, विधायी कानून में स्नातक। यह भी एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें कानून की पढ़ाई होती है। 12वीं के बाद करने पर यह कोर्स 5 साल का होता है और ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का हो जाता है। अगर आप 12वीं पास करने के बाद इसको करते हैं तो 5 साल का, और ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो ये 3 साल का होता है। LLM की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ लॉज, कानून में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसे करने के लिए LLB की डिग्री होना आवश्यक है। इसमें कानून की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। जो LLB का जो कोर्स डिग्री कोर्स होता है उसी की पढ़ाई इसमें LLM में मास्टर ऑफ लॉज में कराते हैं। एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है जो LLB में होती है। यह भी फ़िलहाल 2 साल का ही डिग्री कोर्स होता है। TGT की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। TGT करने के लिए ग्रेजुएशन प्लस BEd, MAd या BTC होना ज़रूरी है। TGT एक एग्ज़ाम जिसे पास करने के बाद किसी भी सरकारी स्कूल में क्लास 6 से 8 तक के छात्रों को पढ़ा सकते हैं। PGT की फुल फॉर्म क्या होती है? पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, स्नातकोत्तर शिक्षक। PGT करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEd होनी चाहिए। PGT एक एग्ज़ाम है जिसे पास करने के बाद किसी भी कॉलेज में 12वीं तक पढ़ा सकते हैं। किसी भी कॉलेज में 12वीं तक पढ़ाया जा सकता है अगर जिसका PGT कंप्लीट है तो। BArch की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, वास्तु कला स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसे करने पर गृह निर्माण, दुकान निर्माण, सड़क निर्माण, इमारतों की रूपरेखा बनाना सिखाया जाता है। यह 5 साल का कोर्स होता है। MArch की फुल फॉर्म क्या होती है? MArch मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, वास्तुकला में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें ग्रेजुएशन ऑफ आर्किटेक्चर की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। यह भी 2 साल का डिग्री कोर्स होता है। MBDS की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, आयुर्विज्ञान तथा शल्य विज्ञान स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स ये भी होता है। इसमें डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, जिसको करने के बाद आपको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है। जिसे करने के लिए 12th बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के साथ पास होना चाहिए। अगर आपका फिजिक्स बायोलॉजी है तभी आप इसे कर सकते हैं। यह कोर्स भी फ़िलहाल 5 साल का होता है। MD की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, आयुर्विज्ञान चिकित्सक। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसे करने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होना चाहिए। यह कोर्स उन छात्रों के लिए है जो डॉक्टरी क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं
और MBBS के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं वो लोग इसे कर सकते हैं। फ़िलहाल इससे MBBS के बाद ही आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं वही लोग ये कर सकते हैं। MS की फुल फॉर्म क्या होती है? MS मास्टर ऑफ सर्जरी। सर्जरी में मास्टर यह भी एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। फ़िलहाल ये कोर्स जो होता है वो 3 साल का होता है। BDS की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये दांतों के डॉक्टर होते हैं। दंत शल्य चिकित्सा में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स वह लोग करते हैं जो दांतों के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, वही लोग केवल कर सकते हैं। MDS की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। दंत शल्य चिकित्सा में मास्टर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह कोर्स करने के लिए BDS की डिग्री होना चाहिए। यह कोर्स 2 से 3 साल का होता है। इसमें BDS की एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है। BHMS की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। होम्योपैथिक चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह होम्योपैथिक से जुड़ा एक मेडिकल कोर्स होता है। यह कोर्स 5.5 साल का होता है। BAMS की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आयुर्वेदिक चिकित्सा और सर्जरी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। यह आयुर्वेदिक से जुड़ा एक मेडिकल कोर्स होता है, जिसे करने के बाद आयुर्वेदिक चिकित्सा बन जाते हैं। यह कोर्स 5.5 साल का होता है। बी फार्मा की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी में स्नातक। यह एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स में आपको औषध, मेडिसिन, दवाइयों या ड्रग्स निर्माण और किस बीमारी में कौन सी दवा लेनी है ये सिखाया जाता है। ये कोर्स 4 साल का होता है। M फार्मा की फुल फॉर्म क्या होती है? मास्टर ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी में स्नातकोत्तर। यह एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स होता है। इसमें B फार्मा की एडवांस लेवल की पढ़ाई कराई जाती है। यह कोर्स भी 2 साल का ही होता है। 2 साल में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।